हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। आज की वीडियो में हम एक हाई स्कूल सिलेबस के हाई स्कूल मैथ्स के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। आइए त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज एक पहचान है, एक जनरल फॉर्म्स है। जनरल पहचान क्या है कि वो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक राइट एंगल हो, जिसमें एक राइट एंगल हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यानी ऐसा समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो यानी 90 डिग्री का कोण हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये वाला इसका बेस है, यानी ये बॉटम लाइन हमने ए और सी खींची, और एक ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि यो भुजा ये वाली आर्म्स इस बॉटम लाइन पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। और अगर हम इस बी को सी से मिला दें तो ये क्या हुआ, ट्राइंगल, यानी राइट एंगल। इसको बी से सी में मिलाने पर ट्राइंगल, इसलिए कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अब हम इसकी भुजा के बारे में जानते हैं कि इसकी भुजा कौन कौन सी होती है। राइट एंगल के सामने वाली भुजा, यानी इस राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहलाती है, मतलब कर्ण कहलाती है। और इसकी बॉटम लाइन क्या होती है, बेस। इसकी बॉटम लाइन बेस होती है, यानी आधार होती है। यानी इसके राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और यानी कर्ण। और नीचे वाली भुजा यानी बॉटम लाइन क्या होती है, ये होती है बेस, यानी आधार। और ये क्या होती है, परपेंडिक्यूलर। परपेंडिक्यूलर यानी लंब होती है। आया समझ बात कि समकोण त्रिभुज में इनकी भुजा राइट एंगल के सामने वाली वो कर्ण होती है, बॉटम लाइन आधार यानी बेस होती है, और जो खड़ी भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है। आइए अब एक हम बहुत ही अहम टॉपिक यानी इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है पाइथागोरस थ्योरम। आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। हम लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ बेस यानी आधार का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यानी कि ये कहती है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आए समझ में, हिंदी में बताया है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बेस यानी आधार के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बेस कितना है इसका, ए सी। ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। राइट। एग्जाम्पल के लिए मान लिया
ये भुजा 4 है, इसकी ये वाली आर्म्स 4 हो गई और ये 3 है। ये भुजा निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हमने देखा इसकी पाइथागोरस थ्योरम से कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये तो है पाइथागोरस थ्योरम ने कहा कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो था इसकी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है 4, 4 स्क्वायर प्लस ए बी कितना 3, 3 स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 स्क्वायर 9। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट 25। 25 का रूट क्या होता है? ये 25 का मूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? ये होता है 5 यानी 5। तो बी सी बराबर कितना आया 5। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना आया 5। ये कर्ण हमारा 5 आया। ए बी बराबर ले लिया हमने 20 और ए सी बराबर 15। देन फाइंड बी सी। तो इसमें क्या है, मान लो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ए राइट एंगल है। तो इसने क्या कहा कि ए बी बराबर कितना दिया 20 और ए सी बराबर कितना दिया 15। तो हमें ये निकालनी हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी इसका हमें कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना 20, 20 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना 15 का स्क्वायर इक्वल। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर 400 प्लस 15 स्क्वायर 225। ऐड करो कितना होया 625 बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट 625 कितना होया इसका रूट कितना होता है 625 का यानी 25। तो ये हमारी ये आर्म्स कितनी निकली हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना निकला 25। ये हमारा कर्ण 25 निकल गया। यानी पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। बस सीधी सी बात है कि समकोण त्रिभुज में, देखिए एक पहचान बता रहा हूं कि बहुत जनरल परिभाषा कि पाइथागोरस थ्योरम की ये पहचान है, ये है पाइथागोरस थ्योरम को एक हम आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान सुनिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कह लो लेकिन तुम आसान भाषा में समझो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या है देखो, सबसे बड़ी भुजा है इन दोनों से तो बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। या कह दो हाइपोटेन्यूज कह दो या कर्ण कह दो कि इसका वर्ग आधार के वर्ग और
परपेंडिकुलर यानी लंब के वर्ग के योगफल के बराबर, राइट। तो हमें ये इक्वेशन मिली पाइथागोरस थ्योरम से कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर। अगर हमें बी सी पता है, ए बी पता है, ए सी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पे एक और एग्जांपल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस सिलेबस की शुरुआत में या आखिर, शुरुआत से लेकर आखिर तक इस टॉपिक की, पाइथागोरस थ्योरम इस टॉपिक की शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो इसलिए इसका फाउंडेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने इसका कर्व निकाला यानी हाइपोटेन्यूज निकालने का देखा। ये हाइपोटेन्यूज का वर्ग परपेंडिकुलर का वर्ग और बेस के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब देखते हैं, मान लिया, देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये क्या है, राइट एंगल है। इसमें ये दे दी उसने 25 और ये दे दी उसने 20, या ये दे दी 20 और ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम नाम देते हैं ए बी और सी, नाम दे दिया इसको, इनके कोणों को नाम दे दिया कि ये ए कोण है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, यानी ए कोण, बी कोण और सी कोण। तो क्या गया इसने पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा है कि सबसे लंबी भुजा यानी बीसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। देखिए क्या कहा था कि सबसे बड़ी भुजा कितनी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो बीसी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर ए बी कितनी 20 का स्क्वायर प्लस ए सी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ए सी निकालने के इस 20 को इसके इस साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरे पे ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखो कैसा होंगे, चिन्ह कैसे बदलेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, हमें ये भुजा निकालनी है, ए सी स्क्वायर बराबर के 25 है बराबर में 25 का स्क्वायर। अब इसको इसके राइट साइड ले जाएंगे तो कितना होगा, माइनस 20 का स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा भाई, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस को तो प्लस हो जाता। तो अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये तो जानते हैं, तो यही तो होता है ए प्लस के बी ए माइनस के बी। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या होगा 25 प्लस 20 और 25 माइनस 20, ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 20 और 25 माइनस के 20, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 25 प्लस 20 कितना होगा, 45 गुना 25 में 20 खत्म करो, कितना बचेगा 5। ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
45 पंजे कितना 225। तो AC स्क्वायर, AC तो हम इसको निकाल लेंगे। AC बराबर कितना होगा अंडर रूट 225। इसका रूट क्या होता है 15। AC का 225 का रूट क्या होता है 15। तो AC बराबर कितनी निकली हो 15 हो जाने की। आए समझ में। तो दोस्तों ये थी पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने 9th क्लास में भी बहुत पढ़ी है और ये तो एक रिवीजन का पार्ट था। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ सूत्र कैसे बनते हैं। अब देखिए सूत्र बनाते हैं। कुछ रेशो के बारे में जानते हैं जो त्रिकोणमिति के रेशो हैं। कैसे कि त्रिकोणमिति का रेशो होता है, मान लिया ये कोण थीटा है, ठीक है, मान लिया हमने थीटा कोण है, तो हम लेते हैं, हम कुछ अल्फा भी मान सकते हैं बीटा भी मान सकते हैं, लेकिन थीटा मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं ऐसे। हम देखते हैं साइन थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्राइगोमेट्रिकल रेशो। साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन कितना बी सी साइन थीटा, ठीक है। अब लिखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका AC, यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण क्या है BC, ठीक। अब देखिए, अब लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है AB, AB अपॉन AC। अब देखिए एक है इसका, इसके सामने लिखते हैं कोसाइन, कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी ये होगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो कितना आएगा कर्ण BC अपॉन AB। सेक थीटा, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। क्या होता है इसमें था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या हुआ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ये वाली भुजा, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बटे आधार, लंबी भुजा जो है इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है BC, BC अपॉन कितना AC, यानी ये कोस थीटा का उल्टा ही होता है। और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। वो क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये कोट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें AC, AC अपॉन AB। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट
सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब देखिए, अब है हमें कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रायगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको प्रूव करते हैं। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या था कि बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। पूरी समीकरण को बीसी से डिवाइड कर दो। जब हम यहां पे बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इसे पूरी समीकरण को बीसी स्क्वायर से डिवाइड करना, और यहां भी हम बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और यहां भी बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। भाई इससे तो ये कट गया, कितना हुआ 1 इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या लिखा, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, यानी आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, यह है ना 1 इक्वल टू कोस थीटा का स्क्वायर, यानी ए सी अपॉन बी सी, देखो हमने ये निकाला ए सी अपॉन बी सी कोस क्या है कोस थीटा, हमने लिख दिया कोस थीटा, प्लस ए बी अपॉन बी सी क्या निकाला ए बी अपॉन बी सी साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, साइन स्क्वायर थीटा की, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है, और अगर हमें निकालना कोस थीटा, अगर हमें निकालना कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मेन फॉर्मूला ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगला फॉर्मूला निकालते हैं, अगला फॉर्मूला प्रूव करते हैं कि अगला फॉर्मूला करते हैं, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको प्रूव करना है, ये फॉर्मूला इसको डायरेक्ट याद रखने हैं, लेकिन हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करके दिखाना इसे याद रहे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो क्या निकाला था इसने पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोस्तों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, बेस को पहले लिख दो और इसे परपेंडिकुलर को बाद में लिख दो, या परपेंडिकुलर को पहले लिख दो बेस को बाद में लिख दो, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं एडिशन। तो ये निकला, पहले हमने बीसी से भाग करा था, हमने पहले क्या करा था बीसी वाले से भाग करा था। अब क्या करेंगे, अब की बार हम ये क्या निकाल दें,
यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर, यह है ए सी स्क्वायर। इस बार हम ए सी से भाग करेंगे, ए सी स्क्वायर से भाग कर दो पूरे समीकरण को। देखिए यहां भी ए सी स्क्वायर से भाग कर दिया और यहां भी ए सी स्क्वायर से भाग कर दिया और यहां भी ए सी स्क्वायर से भाग कर दिया। तो देखिए ये तो हो जाएगा 1, इससे कट जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस 1। देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan थीटा। और तो नहीं लंब बटे आधार, हमने पढ़ा था लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। यानी कि ए बी अपॉन ए सी की जगह लिख सकते हैं हम tan थीटा का स्क्वायर, ये तो 1 है। और देखो बी सी अपॉन ए सी यानी बी सी अपॉन ए सी, बेस और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा एंड हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल टू sec थीटा। तो यही था, ये है ना बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज इक्वल टू sec थीटा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम sec थीटा और इसका स्क्वायर इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है आज के लिए। आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और है, इनको याद रखना कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हमारी वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके देखो। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा तिबारा देखो, जब इसके पूरी तरह अच्छी तरह जितनी भी क्वेरीज हैं वे दूर हो जाएंगी। लेकिन ये समझ में आ जाएगा, ये पूरे सूत्र याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूले याद करें। tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जैसे ये वाला था sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें निकालना sin स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। आइए एक और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या था, ये कहती है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने बी सी से करा था, उसके बाद हमने ए सी से डिवाइड करा था। इस बार हम ए बी से पूरी समीकरण को डिवाइड करते हैं। अब की बार ए बी से पूरी समीकरण को डिवाइड करो, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। देखिए ये वाला 1 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, और प्लस ए सी अपॉन ए बी इसका स्क्वायर। देखिए बी सी अपॉन ए बी यानी बी सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूज
BC और AB, है ना। BC और AB कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, वो सिर्फ कोसेक थीटा, BC ओवर AB कोसेक थीटा और AB ओवर BC साइन थीटा। लेकिन क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक थीटा और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। लेकिन क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी BC ओवर AB, इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, देखिए AC और AB यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, हम जानते थे कि परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या था tan थीटा, लेकिन बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है कोट थीटा। तो हम AC ओवर AB को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, तो क्या है कोट थीटा इसका स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूले इस वीडियो में हमने आपको समझाए हैं, प्रूव भी करके दिखाए हैं कि ये फॉर्मूले कहां से आते हैं। अक्सर वीडियोस में जो दूसरे यूट्यूबरों की दूसरे टीचरों की वीडियोस देखोगे उसमें फॉर्मूले कटवाए जाते हैं, लेकिन हमने आपको ये फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए कि ये फॉर्मूले कहां से बने। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी तरह समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।